हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आज आप सबका हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय से होने वाला है। इनसे जितने भी बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ जो है जीके जीएस के पेपर की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार आप चेक कर लीजिए, वहाँ से सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। और सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां हम डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी 6 से लेकर 10 तक की शेयर कर चुके हैं। और जैसे जैसे नई वाली एनसीईआरटी आ रही है वैसे वैसे हम नई वाली एनसीईआरटी भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, अभी 7 की जो एनसीईआरटी है वो इंग्लिश में ही आई है और मैंने आप सभी को इंग्लिश में दे दिया है। मैं उसको ट्रांसलेट करने में लगा हुआ हूँ। जैसे ही ट्रांसलेट हो जाती है हम आपको हिंदी में भी वो प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद 2-4 दिन में हमारी जो है वो एनसीईआरटी एक्सप्रेस की क्लास चलने वाली, जिसमें हम 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास आपको चाहे आज शाम को या सुबह आपको अपलोड हो जाएगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो बिहार या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी ये वीडियो दे सकते, ये क्लास देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए भी। तो हमारा पहला सवाल इस सेशन का दोस्तों कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड मेयो था या लॉर्ड लिटन था या लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग को जो है 1774 में क्या हुआ कि बंगाल का सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1834 में जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो पहला गवर्नर जो है वो सबसे पहले नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पहले गवर्नर बने, उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बंगाल के। अब देखिए, यहाँ चाहे क्वेश्चन गलती कर रहा है, उसको बंगाल लिखना चाहिए था लेकिन भारत का लिखा है, तो भारत का जो हो जाएगा वो विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिक भी आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। देखिए, 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, वारेन हेस्टिंग को जो है वो 1774 में क्या किया गया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1834 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। तो देखिए, यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो भारत का गवर्नर जनरल जो हो जाएगा वो 1834 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक या साम्राज्य का जो है संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। जो लॉर्ड क्लाइव है, इस ऑप्शन में सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 1757 में जो प्लासी की युद्ध हुई थी उसके बाद ही माना जाता है कि अंग्रेजों का जो है वो पूरी तरह से भारत पर वर्चस्व कायम हो गया था। और उस लड़ाई को जीता किसने था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। इन्हीं के नेतृत्व में जो है सेना युद्ध कर रही थी, याद रखिएगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसीलिए सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, ये भी सवाल आपका 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया था। देखिए, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है और 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। और इसी युद्ध के उपरांत जो है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो नींव पड़ी थी। हमारा अगला सवाल है कि
किस निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, ठीक है। तो किसने जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट को, या जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी, ठीक है, वो हमारा किसने समाप्त किया था? तो ये वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, याद रखिएगा, वारन हेस्टिंग ने। ये कब सवाल आपसे पूछा गया? तो 41वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, आप देख सकते हैं 1996 में। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। देखिए, वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान, ठीक है, ये कहाँ के थे? तो बंगाल के, और राजा सिताब राय, जिसको बिहार का जो है उप दीवान नियुक्त किया गया था, इनको क्या कर दिया? पद से हटा दिया। और द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और जो है निजामत के कार्यों का निष्पादन जो है नवाबों के माध्यम से करती थी। इसको जो है समाप्त कर दिया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये रहा पूरा जो है एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला सवाल है कि ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि इसका श्रेय कौन से गवर्नर या वायसराय को जाता है, तो ये जाता है विलियम बेंटिक को। इन्होंने जो ही कैप्टन स्लीमैन को जो है ठगों का दमन करने के लिए भेजा था। और विलियम बेंटिक को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। वो कौन सी चीज़ के लिए जाना जाता है? तो वो आपको जाना जाता है कि सती प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी इनको जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हमारा जो सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में जो है आपसे पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी शामिल थे, परंतु वास्तव में ये लोग जो है काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। अतः प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में जो है बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में जो है समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध जो है नियुक्त किया और उसने लगभग 1562 ठगों को जो है बंदी बना लिया और अनेक ठगों को जो है फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से जो है वो ठगों का अंत हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? फिर से आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है और ये आपसे 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, 64वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर आपसे 65वीं बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन जो हो जाएगा वो सही विकल्प हो जाएगा। अगर किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो ये विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में ठगी उन्मूलन का श्रेय जो है वो किसे जाता है? देखिए, फिर से पूछा गया बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में। तो क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो WH स्लीमैन, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन चाहे WH स्लीमैन के द्वारा जो है वो किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इसका बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे, कोई गलत नहीं करेगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। डलहौजी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहली रेल जो है वो कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चली थी मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जब पहली रेल चली थी तो उस टाइम मैंने बता दिया गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी और कौन सी ईस्वी में चली थी ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार जो है वो विलियम बेंटिक ने किए थे, ठीक है। कौन से सामाजिक सुधार जो है इन्होंने किए थे? तो ये आपको बताना है कि सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, या दास प्रथा का जो है उन्मूलन इन्होंने किया था, या धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को इन्होंने प्रावधान को जो है हटा दिया था, या आपका ठगों के संगठित गिरोह का जो है दमन कर दिया था। तो ये जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है।
ये जो है सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने ही किया था, और ठगों का जो संगठित गिरोहों का दमन किया था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में इन्होंने ही किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब जो है ये हमारा विकल्प 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने जो है वो सती प्रथा को ख़त्म किया, उसके बाद दास प्रथा को भी ख़त्म किया, और ठगों का जो है उन्मूलन भी इन्होंने ही किया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के, ये भी याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल ये बने थे, ठीक है। कब? 1828 में। और 1829 में जो सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और उनका उन्मूलन कर दिया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 आया, इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का जो है प्रावधान किया गया था, और बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध जो है अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया, और 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चले गए। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया, अतः कथन 1 और 2 और 4 जो है वो सही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया? पहला तो इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया और दास प्रथा का उन्मूलन किया और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया। तो ये तीनों चीज़ें आप ये लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 63वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है, और सारा का सारा कहानी मैंने अभी आपको बताया कि इसको जो है वो गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो ये विलियम बेंटिक ने घोषित किया था, ठीक है। विलियम बेंटिक ने घोषित किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात आए तो वहाँ पे आप याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। और अगर राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की बात आए तो वहाँ पे आपका सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना या ख़त्म करना हो जाएगा। ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा और भूलिएगा मत। हमारा अगला सवाल है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में जो है वो पूछा गया है। देखिए 1876 ईस्वी में इंग्लैंड लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मतलब अब थोड़ा आक्रमणकारी नीति जो है वो बनने लगी थी। हमारा अगला सवाल है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन जो है किससे संबंधित नहीं है? तो ये स्ट्रेची कमीशन से भी थे और शस्त्र अधिनियम से भी थे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी थे, ये याद रखिएगा। लेकिन एल्बर्ट बिल जो है वो इनके समय पे नहीं आया था और ये इससे संबंधित नहीं थे, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सवाल 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, तो ये आपसे दोबारा पूछ सकता है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि लॉर्ड लिटन जो है एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था और इस बिल में वरिष्ठ भारतीय नागरिकों को यूरोपीय अपराधियों पर जो है मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। और ये जो एल्बर्ट बिल आया था इसके बाद बहुत बवाल मचा था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हिंदू जो भारतीय जो जज थे उनको भी यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की जो है वो परमिशन दे दी गई थी। तो इसीलिए जो है वो लॉर्ड रिपन को भी जो है यहाँ से जो है वो हटा दिया गया था और इस बिल को भी वापस ले लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था, ठीक है। तो ये 12वां सवाल है आपका सेशन का और आपसे कह रहा है कि किसने जो है सिंध को विजित कर उसका जो है अधिकरण कर लिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नेपियर, ठीक है। नेपियर ने जो है ऐसा किया था, सी विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। और आपका ये सवाल जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2021 में आपसे पूछा गया था। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में जो 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 में जो है चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। और किसने मिलाया था सिंध को? तो ये याद रखिएगा चार्ल्स नेपियर ने मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1843 ईस्वी में। आपसे दोबारा भी ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए कह रहा है भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको मिलाना है। आपसे कह रहा है कि लिनलिथगो, ठीक है। तो लिनलिथगो के दौरान क्या आया था? देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब गो, ठीक है, गो। तो गो से क्या आता है? तो आपका लिनलिथगो, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कहते हैं? गो, मतलब उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में क्या अंग्रेजों को कहा जाता है? गो
ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे हमारे, जो उनका जो उपनिवेश था यहाँ पे, उनको हम क्या कह रहे थे, एक प्रकार से थोड़ा सा संकेत में याद रखिए कि हम उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे कि भारत छोड़ो, ठीक है, भारत से गो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा क्या आएगा, लिनलिथ गो, लिनलिथ गो, लिनलिथ गो को हम किससे मिलाएंगे, तो लिनलिथ गो को हम जो मिलाएंगे वो हम अगस्त प्रस्ताव से मिलाएंगे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जब असफल हो गया था तभी तो आपका जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसको हम क्या मिला देंगे, अगस्त प्रस्ताव से मिला देंगे। डलहौजी को आप लोग जानते होंगे, डलहौजी क्या लेके आया था, डलहौजी लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स, राज्य हड़पने की नीति जो है वो डलहौजी लेके आया था, ठीक है। और जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है वो दिया था, ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और चेम्सफोर्ड का क्या था, तो चेम्सफोर्ड ने जो है वो द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, इन्होंने द्वैध शासन को जो है वो समाप्त कर दिया था। तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का जो है आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4 इसका मिलान हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो जब ऐसे सवाल आया करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जिसे जिसे जानते हैं उसे उसे मिलाया करिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, मैकडोनाल्ड जो है वो कम्युनल अवार्ड के लिए जाने जाते हैं, और लिनलिथगो के टाइम पे अगस्त प्रस्ताव आया था, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स लाई थी, और चेम्सफोर्ड ने जो है द्वैध प्रशासन को जो है वो समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प की नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा राज्य था, तो नागपुर को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, और इसके अलावा जो है सतारा को भी शामिल किया गया था, और संबलपुर को जो है वो शामिल किया गया था। कब कब शामिल किया गया था, तो सतारा को जो है वो कब शामिल किया गया था, तो सबसे पहले जो है सतारा को 1848 में जो है वो शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर संबलपुर की बात करें तो संबलपुर को जो है वो 1849 में, और अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर को जो है 1854 में जो है वो शामिल किया गया था, लेकिन जो है जयपुर को नहीं शामिल किया गया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक ये भारत में था, और इसने जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में जो है वो अवध का अंग्रेजी राज्य में जो है वो विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है विलय किए गए प्रदेश सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को जो है 1854 में, तथा नागपुर को जो है 1854 में इन्होंने विलय कर लिया था। लेकिन जयपुर इसमें जो है वो शामिल नहीं था। हमारा अगला सवाल है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो सेफ्टी वाल थ्योरी थी ये किसकी नीति से संबंधित थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है ये किसकी नीति से संबंधित है, तो ये जो है वो वारेन हेस्टिंग की नीति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वारेन हेस्टिंग के नीति से संबंधित है। 47वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए विकल्प हो जाएगा। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेजली दोनों संबंधित हैं। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध ने भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर जो है वो बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा के लिए इस कार्य को अपने शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का जो है बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया, और वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयास किया। देखिए, मुख्यतः अंग्रेज करते क्या थे कि ये जो है राजाओं को सेना नहीं रखने देते थे। ये कहते थे आप सेना मत रखो, आप हमको पैसे दो और हमारी सेना जो है वो आपके राज्य की रखवाली करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का इनका जो है टॉपिक चलता था, और धीरे धीरे क्या करते थे कि ये जो है राज्य को ही कब्जा कर लेते थे। हमारा अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कई बार पूछा गया है और आपसे टीआरई में भी पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था, तो ये जो है वो पेशवा बाजीराव, ठीक है,
कौन से थे? तो पेशवा बाजीराव 2, ठीक है, पेशवा बाजीराव 2 थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। देखिए 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ने पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे और बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणामस्वरूप जसवंत होलकर ने पूरी सेना के साथ पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को जो है परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने संरक्षकता स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की जो है संज्ञा दी गई है। हमारा अगला सवाल है कि लॉर्ड मेयो के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो कह रहा है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ठीक है। तो इनके जो संकल्प के बारे में कहा गया है वो कहा गया है, पहला स्टेटमेंट आपका है कि ये जो है वो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो ये भी हमारा जो है वो सही है। और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे जो चारों जो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो हमारे सही हैं, इसीलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा 1, 2, 3, 4 जो है ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें तो वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक था। उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है इसका शासनकाल, ठीक है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसे जो है मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का जो है वो चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देने के लिए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया था और इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने के पर भी जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इसीलिए जो हमारा कथन जो है 1, 2, 3 और 4 जो है ये सारे कथन आपके सही हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इनमें से किसको जो है नहीं मिलाया था? तो ये जो है सिंध, अवध और सतारा को जो है मिलाया था, लेकिन ग्वालियर को जो है वो नहीं मिलाया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में जो है ये सवाल पूछा गया है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया, जबकि सिंध का विलय एलन मुरो ने 1842 से 44 के बीच में करा था। कब? तो 1843 को चार्ल्स नेपियर ने, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 1843 में जो है वो चार्ल्स नेपियर ने जो है सिंध पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया था और भारत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख दीजिएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है वो कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में और व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सतारा का जो है विलय 1848 में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दे दी गई थी? तो ये जो है वो 1900 कब हुआ था? याद करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपका 1931 में हुआ था, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा। 1931 में हुआ था, ये भी हिंट मैं दे दूंगा। इसी टाइम जो हुआ था एक घटना और हुई थी, वो गांधी और इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो आपको डेट भी कमेंट में बताना है कि कौन सा जो है डेट थी वो, और ये तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जिसने हमारे जो है वो देश के लिए जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए फांसी के फंदे को प्यार से चूम लिया, हम क्या उसके एक फांसी के दिन को भी नहीं याद रख सकते हैं जिस दिन वो अमर हो गए, फांसी पर झूल गए और हमको जो है आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने इतना सारा बलिदान कर दिया। आज हम जो है वो 22 साल की उम्र में करते ही क्या है, लेकिन वो लोग जो है वो 21-22 साल की उम्र में, यहाँ तक कि खुदीराम बोस जो 17 साल का लड़का था वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपने प्राणों को न्यौछावर करके चला गया, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कि
इनको जो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी कब हुई थी। तो ये टाइम किसका था, तो ये लॉर्ड इरविन का था। ये भी याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, और उसकी भी डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। लॉर्ड इरविन थे जब इनको जो है वो फांसी हुई थी। देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 को जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं एक्सप्लेनेशन, आप लोग कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो इंपीरियल जो है कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। इसका जो सही विकल्प होगा वो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का नाम बंगाल के विभाजन से भी जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ये हमारा सवाल 63 बीपीएससी में आपका पूछा गया है 2017 में। देखिए कर्जन ने वर्ष 1901 में जो है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की, और इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सावंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। हमारा अगला सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी जो है वो कब नियुक्त किया गया था। तो ये आपको बताना है कि इनको जो है वो भारत की साम्राज्ञी जो है वो कब नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1877 में। ठीक है, 1877 में ऐसा किया गया था। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट के अंतर्गत जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। ये कौन सा एक्ट, तो रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी जो है वो घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को जो है वर्ष 1911 में भारत का सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। ठीक है, तो किसने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू का साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने अभिवादन किया था, और बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ लड़खड़ा रही है या जा रही है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, तो अभी जिसका नाम आपने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स में देखा था उसी बंदे ने ये चीज़ें कही थी। तो ये किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। याद रखिएगा सी विकल्प जो है इसका वो सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी। देखिए अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो है काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक पत्र लिखा, और उसमें क्या लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जो है जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को जो है वो नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये भी बात याद रखिएगा, और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी या कौन से यह साल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है देना प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको बताना है। बीपीएससी 2016 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी जो है लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इसका सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिलात, भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर थी, तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि को जो है खान बहादुर कहा जाता था। 1859 एवं 60 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने का जो है वो साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो इसे जो है वो लिटन के काल में जो है वो शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में जो है वो गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय, देखिए भारतीय की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें स्वाधीन भारत का मतलब क्या है, स्वतंत्र भारत। ठीक है, इसमें जो है भारत में जो है गवर्नर जनरल का पद जो है इन्होंने ग्रहण किया था। तो किसने किया था,
देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। सीधे सीधे कह रहा है कि प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए सी राजगोपालाचारी ने 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक ये बने रहे और वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर ये स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए थे और उसका गठन किया था। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो गवर्नर का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, फिर से आपका भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय गवर्नर जनरल। तो देखिए भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और आपका केवल आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो आपका कौन से हो जाएंगे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। ये आपका सवाल जो है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी तक जो है आपका पूछा गया है। तो आज के सवाल दोस्तों यहीं तक थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा जो है अभी खांसी ज़्यादा आ रही है दोस्तों, खांसी जुकाम और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इसीलिए मैं बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। और इसीलिए आपकी क्लासेस जो है वो ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही थोड़ा सा गला सही होता है तो मैं आपको जो है वो डेली आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेज जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेज आपको शाम तक या सुबह भी आपको देखने को मिल सकती है। और अनामिका मैम के द्वारा जो है वो मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। कल एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और जो है डेली क्लास वो आपकी चलने वाली है टॉपिक बाई टॉपिक, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और सेशन को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि आपका जो लाइक और कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और उसको देख के हमारे अंदर जब एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी जब आती है तो आपका सेशन जो है और शानदार होता है दोस्तों। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।